हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले, बहुत ही बढ़िया चीज है वो आपके साइंस की क्या ताप पैमाना में परिवर्तन। ठीक है, ताप के जो पैमाना होते हैं तो उसकी पैमाना में परिवर्तन, मतलब हमें सेल्सियस में दिया हो तो केल्विन में करना है, केल्विन में दिया हो तो सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को और किसी में अदली बदली पूरा करना है। तो वही चीज सिखाने वाला। उससे पहले आपको बेसिक चीजें समझना पड़ेगा कि तापमान के पैमाना कितना होता है। ठीक है, तो मैं ये आप नोट भी करते चलेंगे, तापमान के पैमाना। ठीक है, तापमान के पैमाना भाई 3 पैमाना होता है, तीनों को अच्छे से सीख जाओ। सबसे पहले कौन सा होता है भाई, आपके जैसे बुक होगा तो आप बुक, आपके पास अगर बुक है तो पेज नंबर आप 32 ओपन कर सकते। तो देखो 3 पैमाना होता है हमारे पास। कौन कौन सा भाई, आपको बता दूं, केल्विन। ठीक है, केल्विन हो गया। दूसरा होती कौन सा, सेल्सियस। और तीसरा जो पैमाना होता है आपका फ़ारेनहाइट। ये 3 पैमाना बस होता है, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। केल्विन को बात करें तो K से दर्शाते हैं, सेल्सियस को बात करें तो C से और फ़ारेनहाइट को F से दर्शाते हैं। ये तीनों चीज भी जरूरी। अब इसकी उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु आप समझ गए, समझियो इसकी तापमान में परिवर्तन वाला आधा खेल आपको आ गया। ठीक है, तो केल्विन की अगर बात करें तो वो होती है 273 केल्विन से लेकर के 373 केल्विन तक। ये आपको याद रखना है। ठीक है, केल्विन को K से दर्शाते हैं और इसका 273 मतलब निम्नतम बिंदु 273 और उच्चतम बिंदु कितना होता है, 373 केल्विन होता है। सेल्सियस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के ये होती है 100 डिग्री सेल्सियस तक। ये आप लोगों को पता है, इसको नहीं ज्यादा करना पड़ेगा। अब फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट जो है होती है कितना से भाई, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ये बेसिक चीज है, अगर इसको समझ गए तो आपकी आधी से ज्यादा काम समझो हो जाता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। 3 पैमाना होते हैं, कौन कौन सा, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। फिर इसके उच्चतम और न्यूनतम बिंदु भी याद रखना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही का पूरा आप कर पाओगे। जैसे कि सपोज दैट हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी बुक से कि हमें किसको करना है, -30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलो, अगर आता है एग्जाम में तो आपको करके ही आना है। देखो -30 डिग्री सेल्सियस को हमें बदलने के लिए किसमें बोल रहा है, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, मतलब हमें सेल्सियस में दिया है, किस में दिया, इस वाले सेल्सियस में दिया है, उसको फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो सिंपल सा आपको ऐसे करना है, C- इसको क्या लिखोगे, 0 और 100 - 0 लिखोगे। क्या है भाई, जिस पैमाना में दिया रहेगा उसके लिखोगे, C- किस में, 0 उसका निम्नतम बिंदु, फिर से उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु को कर देना बराबर। फ़ारेनहाइट में बदलना है इसलिए F, और F का निम्नतम बिंदु कितना होता है भाई, यहां पर 32 लेना पड़ेगा, सॉरी मैं 30 लिखा था, तो 32 हो गया। और फिर इसको उच्चतम में घटा दो, 212 - 32 करके। ये काम आपको सिंपल सा करना है। क्लियर यहां तक का। फिर अब देखो C का वैल्यू कितना दिया हुआ है, C का दिया हुआ है हमारा -30, तो मैं -30 लिख लिया, और 30 में 0 जाएगा तो -30 ही बाकी रहेगा। अब 100 में 0 घटाएंगे तो यहां पर 100 ही बाकी रहेगा, बराबर F में हम 32 नहीं घटा सकते, इसलिए उसको F - 32 ही लिखोगे आप। फिर इसको देखो 212 में आप क्या कर सकते हो, 32 माइनस कर दो। 212 में आपको सिंपल सा ऐसा 212 में 32 माइनस कर दो। ठीक है, तो ये ऊपर देखो 2 में 2 जाएगा तो 0, और फिर 21 में आपको 3 माइनस कर देना है, तो 21 गया, 20 गया, 19 गया, तो यहां पर 18, तो बाकी कितना रहेगा, 180। आया यहां तक का समझ। अब करना क्या है, देखो सिंपल सा इसको ट्रिक समझते चलो, यहां से एक 0 खत्म, यहां से एक 0 खत्म। ठीक है, अब बाकी क्या रहेगा, -3, नीचे में 10, बराबर में F - 32 और बटा में कितना है, 180 तो 180। अब हमें F का मान निकालना है, इसलिए इस 180 को इस साइड भेज दो, तो ऐसा आएगा कुछ, वो भाग में है तो वो बेचारा किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, इस तरीके से 180। अब फिर से देखो यहां 10 से कम 10, फिर 10 18 हो जाएगा 180, क्योंकि 10 से कम 10, 8 उसके साथ लगेगा तो 80, तो 10 8 80, तो बराबर में उस साइड F - 32 बाकी है। फिर आगे पोर्शंस को हम यहां पर देखते हैं, यहां पर देखो सिंपल क्या बाकी रहेगा, -3 और गुणा में 18 बाकी रहेगा, ये वाली 18। ठीक
ठीक है, इसको कटाने के कईयों तरीका होते हैं, आप कर सकते हो आराम से। जैसे कि ऐसे चलो समझ नहीं आया आपको कैसे 18 बार में कट गया, 180 आया था, नीचे में 10 था, तो 1 0 खत्म, 1 0 खत्म, तो भाई एक तो 1 बन गए, तो 1 का कोई रोल नहीं रहेगा। -3 और 18 का गुणा ये हो गया, और बराबर में क्या है, a माइनस में 32 है। अब इसका गुणा कर दो, 18 कम 18 में 36, 18 54, तो ये -54 हो जाएगा। और उधर से 32 को इससे लाएंगे, देखो -32 है तो वो का बन जाए +32 और बराबर में f। ठीक है, अब ये दोनों में देखो अलग अलग चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्ह मतलब सिंपल से फंडा भाई समझ जाना है तुम्हारा कि अलग अलग चिन्ह में हमेशा घटाना है। तो 54 में ऐसे 32 घटा देगा, तो 4 में 2 जाई तो 2, और 5 में 3 जाई तो 2, तो कितना आ जाए -22 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इसकी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे करना है आपको, सिंपल सा आपको नोट करके देख लेना है, एफ की वैल्यू -32 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आएगा। पूरी चीजों को समझ लो, और एक को भी समझ जाओगे तो आपका समझो आगे का आराम से बनेगा। ठीक है, मैं दूसरा आपको करके दिखा देता हूं, ये पोर्शंस को मैं रफ कर देता हूं ताकि हमें सफिशिएंट स्पेस मिल पाए नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो ये चीजें समझ तो चलो, जैसे कि हम मान के चलो किसको करते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस को, चलो इसको तो नहीं, अब 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को मैं किस में बदल के दिखा देता हूं, सेल्सियस में। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब देखो हमें वैल्यू किस में दिया है भाई, ठीक है सॉरी, वैल्यू हमें दिया फ़ारेनहाइट में, इसलिए फ़ारेनहाइट माइनस इसका फ़ारेनहाइट का न्यूनतम बिंदु कितना होता है 32। अब फिर से उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु करेंगे तो 212 - 32 हो जाएगा। बराबर में उसको बदलना सेल्सियस में, तो सेल्सियस -0 और 100 -0 हो जाएगा ऐसा, क्योंकि उसका उच्चतम निम्नतम बिंदु 0 होता है, फिर से उच्चतम और निम्नतम को घटाते हैं, इसलिए ऐसा उसकी सूत्र बनेगा। तो देखो f की जगह में हम कितना लिख लेंगे, देखो f की मान जो है -40 है ना, -40 दिया हुआ है, और -32 है तो -32, और नीचे में देखो अलग अलग मतलब ये दोनों आपस में घट जाएगा। तो 212 में हम 32 उत्तर टाइम घटाए थे, देखो इस क्वेश्चन में तो कितना आया था 180, तो नीचे में तो 180 हो जाएगा। बराबर में c में 0 जाएगा, सिर्फ c बाकी रहेगा, और 100 में 0 जाएगा तो सिर्फ 100 बाकी रहेगा। कर लोगे ऐसा। अब देखो ये ऊपर में समान चिन्ह है, एक एक के चिन्ह है ना, तो एक एक के चिन्ह रही तो जोड़ देना है, तो वो उसको जोड़ोगे तो -272 आ जाएगा, और नीचे में 180 और बराबर में c/100 ऐसा। अब c के मान निकालना है, मतलब इस 100 को भेजना पड़ेगा इस साइड, तो वो कैसे हो जाएगा -72 और नीचे में 180 गुणा में आ जाएगा 100 बराबर में c बस बाकी रहेगा, क्योंकि वो भाग का हमेशा गुणा में आता है। अब देखो हम यहां से कैसे कर सकते हैं, 1 0 यहां से 1 0 यहां से कट कर दे, तो बाकी क्या रहेगा -72 और नीचे में 18 और ये जगह 10 बाकी रही। ठीक है, और बराबर में c। अब देख सिंपल करना क्या है, 18 के पहाड़ से कटा दो, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 4 72, तो -4 गुणा में 10 बराबर में c, तो 4 दाहम 40 बराबर में c, तो c का मान कितना आ जाएगा सेल्सियस में -40 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर है, तो इस तरीका से आपको कर लेना है। ठीक, मैं ये तो 2 क्वेश्चंस हुए, 1-2 क्वेश्चंस हम और देख लेते ताकि आप अच्छे से सीख पाओ, और कुछ भी आए आप आराम से कर लो। ठीक ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन आज की इस क्लास का क्या भाई कि 12 केल्विन को, इस बार देखो मैं केल्विन को ले रहा हूं और किस में बदलेंगे, इसको सेल्सियस में बदलेंगे। ठीक है, देखते हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप कोई सा भी दे आपको एग्जाम में, अगर एग्जाम में आता है तो आप अटेम्प्ट करके आ पाओ और चीजों को अच्छे से सीख पाओ। तो देखो केल्विन को बदलना है, इसलिए केल्विन माइनस हमें क्या लेना पड़ेगा भाई, इसका न्यूनतम बिंदु कितना है 273, फिर से 373 माइनस 273 लेंगे, बराबर इसको सेल्सियस में बदलना है तो c -0 और 100 -0 लेंगे, वो आपको पता है इस तरीके से। अब केल्विन की वैल्यू कितना है 12 माइनस 273, और नीचे में देखो 373 में 273 घटेगा तो नीचे में 100 बराबर में c और नीचे में 100, तो ये 100 नीचे से खत्म, तो बाकी क्या रहेगा 12। अब देखो यहाँ पर 12 माइनस कर दो, किसमें 273 में, 273 में 12 माइनस करेंगे तो 1, ये 6 बन जाएगा तो 261, लेकिन बड़ा नंबर के सामने माइनस इसलिए 261 बराबर में c हो जाएगा। इस तरीके से एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से करके ही आना है। ठीक है, लेकिन माइनस में आएगा। क्लियर। अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि आपके इस सिलेबस से क्वेश्चंस पूरा उठाया जा रहा है, हमें अगर अगला क्वेश्चन अगर देखना है चौथा, तो क्या ले लेते हैं हम 100 डिग्री सेल्सियस को, बुक का ही क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस को हमें किस में करना है, फ़ारेनहाइट में करना है। ठीक है,
फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दिखा देते हैं आपको। सेल्सियस में दिया तो C-0 और 100-0 लिखोगे, आपको पता है। बराबर में फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट -32, क्योंकि फ़ारेनहाइट की न्यूनतम बिंदु कितना होता है 32, फिर इसका उच्चतम और निम्नतम तो 212 - 32 कर देंगे। तो ये C का वैल्यू देखो 100 है, तो 100 और नीचे में 100 में 100 जाए, 100 में 0 घटा देंगे तो 100 ही बाकी रहेगा। बराबर में f - 32 नहीं घट सकता, तो f - 32 हो गया। और 212 में कितना माइनस करना है आपका, 212 में 32 माइनस कर देंगे तो वो होता है 180। अब देखो ये 100 एक कम 100 कट जाएगा, तो इस साइड सिर्फ एक बाकी रहेगा। बराबर में f - 32 और नीचे में 180। अब 180 को भेज दो तो 180 का देखो इस साइड भाग में वो आएगा तो उड़ा में आएगा, तो 180 एकम 180 हो जाएगा। बराबर में f - 32। अब देखो आपको f का मान निकालना है, इसलिए 32 को भेज दो, तो 32 माइनस में है ना, तो वो किस में आ जाएगा, +32 बन के आएगा, और उस साइड सिर्फ बाकी रहेगा f। तो इसको जोड़ दो भाई, तो ये हो जाएगा 2, 8, 9, 10, 11, ये तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इस तरीके से फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट करके। तो इसी तरीके से देखो मैं आपको 4 क्वेश्चंस बता दिया। आपको अब कोई से भी नंबर्स इसमें है ना, 12 की जगह 15 दे दे, 13 दे दे, कुछ भी दे, आपको डील करने आना चाहिए। चारों चीजों को अच्छे से सीख गए, समझो आपका एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।